नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों बाद हिमालय के उस क्षेत्र में हूँ जिसको कि कभी ज़माने में हिमालयन डिज़र्ट या आज के ज़माने में हिमालयन डिज़र्ट कहा जाता है। और ये है हमारा लेह और लद्दाख। बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित यहाँ पे हमको बहुत सारी सूचनाएं हमको आसानी से उपलब्ध हो पाती हैं। और मेरे साथ है हमारे बड़े भाई प्रोफेसर हरीश नैनवाल जी। हम दोनों ने प्लान किया कि इस बार हम जो है लेह लद्दाख का विजिट करें और अपना समर वेकेशन में कुछ टूरिज़्म के अलावा जियोलॉजिकल इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ों को देख के आए। तो मैं भाई साहब से आपको मुखातिब करता हूँ और प्रश्न करता हूँ भाई साहब से कि भाई साहब आपको क्या लगा यहाँ की ये जो हमने कल 2-3 दिन से हम इस वैली को देख रहे हैं, क्या समझ में आया? कुछ थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को भी और हमको भी। जो लद्दाख की बेसिकली जो मिथोलॉजिकल वेरिएशन है जी सवाल है कि लद्दाख बना कैसे। जी। तो जो आपकी इंडियन प्लेट है और आपकी यूरेशियन प्लेट है, जी। इंडियन प्लेट सब्डक्ट हुई। हाँ तो मैक्सिमम जो रॉक हैं इसमें, हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको तीनों तरह की रॉक मिलती है। बहुत सुंदर। इग्नियस भी मिलेंगी हाँ। और इंग्लिश में दोनों मिलेंगी आपको, वोल्केनिक भी मिलेंगी, पिलो लावा भी आपको मिलेंगे, गुड। और प्लूटोनिक में आपको जो है ग्रेनाइट मिलेंगे, हाँ हाँ। और हाइपरबेसल भी मिलेंगे, ग्रेनोडायराइट, डायराइट। तो इतना वेरिएशन तो इग्नियस में ही है। हाँ सेडिमेंट्री में भी आपको लाइम स्टोन मिल सकता है, इस एरिया में मिलता है। हाँ। मोलास जो सेडिमेंट है वो ज़्यादातर होगा आपको। और उसके साथ आपका, क्योंकि जो मेटामॉर्फिज्म हुआ है, हाँ। तो हाइब्रिड मेटामॉर्फिक रॉक के आपको ग्रेनाइट, नाइसस, ये सारी चीज़ें। गुड। तो एक्चुअली जियोलॉजिकली वंडर है इस एरिया में कि तीनों तरह की रॉक, और उसमें इतना ज़बरदस्त वेरिएशन आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ है जो आप कह रहे हैं कि साहब इसको हम डिजर्ट कहते हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि ग्लेशियर तो सभी जगह पीछे जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, और इस एरिया में भी जो ग्लेशियर है काफ़ी पीछे जा रहे हैं। परंतु जो आपकी डिजर्ट वाली जो बात है कि आपका प्लांट नहीं है, वनस्पति नहीं है, हर सर्व पूरा ड्राई स्लोप से। ड्राई, उसका रीज़न है जो आपका सॉइल है। हाँ। अगर हम देखें मैक्सिमम जो ग्रेनिटिक पैथोलिस है, जिसको हम आपका लद्दाख पैथोलिथ जिसको हम कह रहे हैं, ये चित्र दिखाई दे रही है। हाँ, वो जब आपका उसका क्षरण हो रहा है, चाहे फिजिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, हाँ। उससे क्या बनता है, सैंड सैंडी लून, कुछ दो उनमें इतनी है ही नहीं हिम्मत कि वो किसी प्लांट को ओरिजिनेट करा, क्योंकि सिलिका डोमिनेटिंग है। सिलिका डोमिनेटिंग ग्रेनाइट। दूसरा क्या है कि सिलिका डोमिनेंस का वाटर की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात। स्लोप में। कहीं हमें पानी मिलने को, क्योंकि मैक्सिमम रॉक हैं जो ऊपर गिरा है, तो जो आपका पर चुकी उठा है उसकी संभावना ही बहुत कम है। मतलब हम गढ़वाल से जब कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने देखा एक लेडी कह रही थी कि आपके पास मतलब बेसिकली हम कहेंगे कि एक्वाफर रॉक नहीं है। हाँ, बहुत कम है जी बहुत कम है जी। ये अब दूसरा अगर ग्लेशियर फीचर देखना है, शायद इसे देखकर जाएगा, आपको सर्फ मिलेगा, हाथ में मिलेंगे, मंत्र लिखे हुए सारे आपके आउट ऑफ प्लेन मिलेंगे, आपको प्रोग्रेशन लेक्स मिलेंगी थोड़े, सारे जो लैंड फॉर्म्स है वो ग्लेशियल ओरिजिन के हैं। ग्लेशियर। गुड। ठीक है, हाँ। जितना बहुत है। नहीं, मैं दो चीज़ें आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये वैली है बहुत वाइड ओपन है, और जैसे कि हमने अभी आपने और हमने देखा था कि कहीं पर हमको जो यहाँ पे लैकुस्टाइन डिपॉजिट के भी कुछ सिग्नेचर्स मिले, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप यहाँ के बारे में? क्योंकि जो वैली जितनी वाइड ओपन बनी है अभी। वैली, वाइट वैली का तो रीज़न ये है कि ये ग्लेशियर चिप है। करेक्ट। हाँ ग्लेशियर जितना भी मटेरियल लाया, हाँ। वैली में आकर के जमा कर दिया। करेक्ट। तो उसमें जो मटेरियल है, कुछ अभी हम यहाँ पर भी देख रहे थे कि थोड़ा बहुत जो पानी है, लेकुस्टाइन डिपॉजिट जो है, हाँ वो ग्लेशियर के ही हैं, जो मोरेनी के टिल हैं, हाँ वो जा करते हैं। उन्हीं में है। हाँ, बाकी स्लोप में तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं सॉइल की, जो मिल रहा है वहीं पे मिल रहा है। जो गांव है, मैं पल्ली पार देख रहा हूँ, तो बड़े सामने जो बड़े बड़े गांव है, जैसे उनमें स्तोक गांव है जो अभी राजा का नया गांव है, वो सामने है। तो ये सब आउट ऑफ प्लेन पे बने हुए हैं। मैक्सिमम बड़े ग्लेशियर जो है, जो नीचे फैन बन रहे हैं, बड़े बड़े फैन बन रहे हैं। देखिए तो डेल्टा क्या था। हमेशा इन्हीं फैन में जो थोड़ा बहुत इनकी खेती वगैरह हो रही है, हाँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी उन्हीं में नजर आ रही इन्हीं है। में नजर आ रही है, बाकी और कहीं नहीं। गुड। तो ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल, अगर जियोलॉजिकली देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एरिया, और देखने में मज़ा आ रहा है।
तो ये थे हमारे एक्सपर्ट जो कि हिमालयन ग्लेशियर्स पे काम कर रहे हैं, प्रोफेसर नैनवाल। और मैं अपने भूविज्ञान विभाग की ओर से यहाँ जो अपने छात्र हैं, कोशिश करूँगा कि कभी सर से कहूँगा कि छात्रों को भी कभी यहाँ विजिट करवाया जाए, क्योंकि जितना ज़बरदस्त जिसको हम बोलते हैं कि एक नेचुरल म्यूजियम है हिमालयन ओरिजिन का, वो शायद इससे बढ़िया कहीं और जगह देखने को मिलता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हूँ इस समय शेख में, और लेह का जो एक पैलेस है वहाँ से मैं डायरेक्ट आपको मुखातिब हूँ। थैंक यू सो मच। आइए।